नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्र में। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी आज एक बहुत ही दिलचस्प विषय, ये हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है और इसका संबंध जब हम समझ लेंगे तो हमें बड़ा आनंद भी आएगा, बड़ी अच्छी जानकारी प्राप्त होगी। तो मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। जैसा कि आपने देख लिया है कि जो हमारा विषय है वो है हमारे भोजन का ग्रहों पर प्रभाव। इसको हम उल्टा भी कह सकते हैं कि हमारे कौन कौन से ग्रह जो हैं हमारी कुंडली में लाभदायक हैं और उनके भोजन का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और कौन से ग्रह अकारक हैं उनके भोजन का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और हमको किस तरह से इनको अपनाना चाहिए। ये हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि खाद्य पदार्थ हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हम एक भी दिन बिना खाए नहीं रह सकते। अगर हम उपवास भी करते हैं किसी दिन तो हम अपना ढिंढोरा पीट देते हैं कि आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है। तो हम खाए बिना नहीं रह सकते। तो भोजन का हमारे ऊपर बहुत प्रभाव है, और ये यदि हमारा ग्रहों से जुड़ा हुआ हो और हमारे ग्रह जो है हमारी कुंडली में अनुकूल हो तो उनका भोजन करना हमारे लिए ज्यादा लाभदायक सिद्ध होता है, हमारे शरीर को लगता है, हमारे अंगों को मजबूती प्रदान करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ग्रहों के हिसाब से हमारे दिन भी निर्धारित किए हुए हैं। जैसे रविवार है सूर्य के लिए है तो सूर्य के लिए रवि के लिए रविवार, शिव या सोमवार चंद्रमा के लिए सोमवार है, मंगल के लिए मंगलवार है, बुध ग्रह के लिए बुधवार, गुरु के लिए या बृहस्पति के लिए बृहस्पतिवार, शुक्र के लिए शुक्रवार और शनि के लिए शनिवार। और चूंकि राहु केतु ग्रह नहीं है इसलिए उनके लिए ना तो कोई वार दिए गए हैं और ना कोई राशियां प्रदान की गई हैं। तो ये जिस राशि में बैठते हैं या जिस ग्रह के साथ युति करते हैं या देखे जाते हैं उन्हीं के आधार पर जो है इनका भोजन भी और वार भी निर्धारित हो जाता है। तो इस संबंध में हम सबसे पहले जो है आज रविवार अर्थात सूर्य के बारे में जानेंगे। और इनके बारे में मैं एक चीज आपको स्पष्टतया बता दूं कि कुंडली में यदि ग्रह हमारे लिए अच्छे भावों के फल दे रहा है तो हमें उन खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, अर्थात उनको खाना चाहिए। लेकिन यदि वो ग्रह कुंडली में अकारक है तो हमें उन खाद्य पदार्थों का दान करना चाहिए, स्वयं न खाके दूसरों को खिलाने का प्रयास करना चाहिए, तो फिर वो हमारे लिए फायदेमंद साबित हो। इसी संदर्भ में हमारे एक गुरु जी थे उदयपुर में बहुत पहले, अब तो उनका स्वर्गवास हो गया है, वो हमेशा इस चीज को बताया करते थे। तो हमने उस समय नोट कर लिया था, तो आज बहुत दिनों के बाद चर्चा हुई है तो मैंने सोचा ये आप सबसे हम शेयर करते हैं। शुक्ला साहब थे वो, उनका स्वर्गीय शुक्ला साहब, उमाशंकर शुक्ला नाम था उनका, उदयपुर के बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी रहे। तो हम सबसे पहले इस संदर्भ में आ जाते हैं सूर्य पर, जो कि रविवार का स्वामी है। सूर्य हमारे शरीर में आरोग्यता, आत्मा, आत्मविश्वास, आंखों का और हड्डियों का कारक होता है। इसके अतिरिक्त हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, उसको भी बढ़ाने का काम करता है। तो कुंडली में यदि स्वाभाविक रूप से हम देखें तो सूर्य लग्न का, नवम का, दशम का स्वाभाविक कारक माना गया है। कईयों की कुंडली में अकारक भाव से भी जुड़ता है, अष्टमी या व्यय या छठे भाव से। 6, 8, 12 हमारे यहाँ खराब मानी जाए। तो सूर्य का जो रंग है वो नारंगी सुनहरा लिए हुए रंग है, और अग्नि के रूप में, क्योंकि अग्नि का जलता हुआ गोला है ये, तो कटु रस का दाता है, कटु रस। और सूर्य के जो खाद्य पदार्थ हैं वो इस प्रकार हैं: गेहूं, गेहूं का दलिया, आम, गुड़, गुड़ के पदार्थ, केसर, तेजपत्ता, खुमानी, खजूर, छुआरा, किशमिश और घी। तो ये जो खाद्य पदार्थ हैं, यदि हमारी कुंडली में सूर्य शुभ है, हमें लाभदायक फल दे रहा है और कमजोर भी है, अच्छा है, मजबूत है, तब भी खाना चाहिए। और यदि कुंडली में कमजोर है, नीच का है, तो हमें अवश्य ही इन पदार्थों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे शरीर में कमी हो रही है सूर्य के कमजोर होने के कारण, उसकी पूर्ति हो जाए, ये अत्यंत आवश्यक है। और यदि हमारी कुंडली में
सूर्य जो है अकारक भाव से जुड़ा हुआ है, अकारक ग्रहों के नक्षत्र में है, छठे, आठवें, 12वें भाव से जुड़ा हुआ है, तो हमें इन चीजों का दान करना चाहिए ताकि दूसरे लोग इनका सेवन करें, उससे इनडायरेक्टली हमको लाभ मिल जाए। अब आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा का जो वार है वो सोमवार है। और एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए कि जिस ग्रह का जो वार है, यदि हम उस चीज का सेवन, उस खाद्य पदार्थ का सेवन उस दिन अवश्य करें तो और अधिक लाभ मिलता है। इसका ये भी एक महत्व है। चंद्रमा, चंद्रमा के लिए सोमवार निर्धारित किया गया है और इसका रंग जो है वो सफेद है और ये हमारे मन का कारक है और हमारे शरीर में जल तत्व का कारक माना गया है, जल का प्रतिनिधित्व करता है। चतुर्थ भाव का स्वाभाविक कारक है क्योंकि चतुर्थ भाव हमारी माता को दिया गया है। तो कुंडली में चंद्रमा का यदि हम बल बढ़ाना चाहते हैं, हमारी कुंडली में कारक है चंद्रमा, तो सभी प्रकार के दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, चावल, सफेद तिल, अखरोट, मिश्री, आइसक्रीम, हालांकि आइसक्रीम में शनि का थोड़ा प्रभाव आ जाता है क्योंकि वो ठंडी होती है, जमी हुई रहती है, दही, मिठाइयां आदि का प्रयोग हम कर सकते हैं। और यदि अकारक है कुंडली में चंद्रमा, अष्टमेश है, व्ययेश है, षष्ठेश है, तो हम इन चीजों का दान करके और हमारे शरीर की जो संचला में जो इनका सेवन हमें नुकसान करता है उसको कम कर सकते हैं। हम स्वयं ना खाएं और दूसरों को अधिक खिला दें। अब तीसरा ग्रह जो है हमारा मंगल है और मंगलवार, इसका लाल रंग है, अग्नि तत्व प्रधान है, तो तीखे और चटपटे रसों का स्वामी, शरीर में पराक्रम, ऊर्जा, रक्त और उत्साह प्रदान करता है। हमें उत्साह जो है वो मंगल ही देता है। जिनके मंगल ठीक नहीं रहते हैं ना, वो हमेशा उत्साहहीन, शनि प्रधान लोग हमेशा डल रहते हैं, बिल्कुल सुस्त, आलसी, कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती है कि भाग जाएं, वैराग्य ले लें, ये सब तलायनवादी की बातें करते हैं। तो ये जो हमें उत्साह प्रदान करता है। और अगर हम वैसे भी देखते हैं तो मंगल को कुंडली में तीसरे और छठे भाव का स्वाभाविक कारक माना गया है। क्यों? क्योंकि तीसरा भाव हमारे पराक्रम का है, हमारी मेहनत का है, छठा भाव हमें संघर्ष करना सिखाता है, इसका स्वाभाविक कारक माना। यदि हमें लगता है कि हमें थोड़ा लेना चाहिए, इसकी कमी है हमारे कुंडली में, हमारा मंगल जो है अच्छे फल दे रहा है, तो हम इसके खाद्य पदार्थ है मसूर की दाल, अनार, गाजर, चौलाई, चुकंदर, टमाटर, चाय, इसका भी गुड़ भी है, और कॉफी, लाल वाली सरसों, इन सब का प्रयोग हम अधिक करें और विशेष रूप से मंगलवार को करें तो अच्छा रहेगा। और लेकिन यदि मंगल अकारक है तो हम मंगलवार के दिन इन्हीं में से किसी भी वस्तु का दान भी कर सकते हैं, तो भी हमारे लिए श्रेयस्कर। अब आ जाता है बुध। बुध जो है ये हरे रंग का ग्रह है और पृथ्वी के बहुत ही नजदीक है, हमें बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। आप चारों तरफ हरियाली देख के वैसे भी खुश हो जाते हैं पृथ्वी पर जब हरियाली छाई रहती है। इसके अतिरिक्त ये हमारी बुद्धि का भी प्रतीक है, बुद्धि बढ़ाने का भी काम करता है। कुंडली में स्वाभाविक रूप से ये चतुर्थ और दशम भाव का भी कारक है, मतलब शिक्षा का भी है और हमारे कार्य क्षेत्र या व्यवसाय क्षेत्र का कारक है। अब इसके खाद्य पदार्थ क्या क्या है? इलायची, हरी इलायची जो होती है, छोटी वाली जो रहती है, हम हरे मूंग की दाल, बथुआ, लौकी, हरा पेठा, मतलब लौकी या पेठा भी एक आता है हरे रंग का, मेथी, मटर, मोठ, अमरूद और जितनी भी हरी सब्जियां हैं ये हमें खाना चाहिए। तो इससे हमारा बुध जो है वो बलवान होता है, सुदृढ़ होता है। और यदि हमें लगता है कि नहीं, बुध हमारे लिए अच्छे फल प्रदाता नहीं है कुंडली में, तो हम इन वस्तुओं का दान करें। हम अक्सर बताते भी हैं कि हरी घास, बुध जिनका अच्छा नहीं रहता तो हरी घास गाय को खिला के आइए, इसमें ये खाद्य पदार्थ भी आ जाता है। अब आते हैं गुरु। गुरु जो है उसका रंग पीला कहा गया है और ये ग्रह आकाश में बहुत ही भव्य रूप से चमकता दिखाई दे जाता है हमें और मीठे रस का कारक है। गुरु जो है गुरुवार का भी स्वामी है और हमारे लिए स्वाभाविक शुभ ग्रह होने के बाद में बहुत महत्व रखता है। इसका कुंडली में अच्छा होना, शुभ होना, कारक होना या अशुभ होना भी, क्योंकि हमें बहुत से दुष्परिणामों से ये स्वाभाविक रूप से बचा लेता है। कोई भी अनहोनी या कोई दुर्घटना, इन सबको बचा लेता है। और कुंडली में ये स्वाभाविक रूप से सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नवम और एकादश भाव का कारक माना गया है।
स्वाभाविक कारक माना गया है। इसके खाद्य पदार्थ क्या क्या है? पपीता, मेथी दाना, शकरकंद, अदरक, चना, चने की दाल, सीताफल, संतरा, बेसन, मक्का, हल्दी, केला, सेंधा नमक और पीले फल, जितने भी पीले रंग के फल हैं उनका सेवन करना आवश्यक है। हमने देखा भी है, बेसन का हम मानते ही हैं, लड्डू भगवान को भी चढ़ाते हैं दान करने, क्योंकि सर्वाधिक, और केले की पूजा भी की जाती है, उपाय के रूप में बताया जाता है कि गुरुवार के दिन केले की पूजा करो। तो ये हम स्वयं इसका भोजन करें इनको गुरुवार के दिन, या फिर हम इन चीजों का, इन वस्तुओं का, इन खाद्य पदार्थों का दान करें तो हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। कभी कभी कुंडली में गुरु अकारक भी होता है, जैसे मकर लग्न की कुंडली है, या फिर मीन लग्न की नहीं, तुला लग्न की कुंडली है, इन सब के लिए थोड़ा सा अकारक साबित होता है। तो उनकी ऐसी स्थिति में वो यदि दान करते हैं तो उनके लिए अच्छे फल, अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब आता है शुक्र। शुक्र का, जैसा कि आपको पता है, शुक्रवार है इसका वार, तो सफेद रंग का ये ग्रह माना गया है और जल तत्व तथा खट्टा रस है, मीठा भी है इसका लेकिन खट्टा भी रस है इसका, मतलब मिश्रित रस है, मल्टीपल, खाने पीने का शौकीन बनाता है व्यक्ति को। तो हर तरह के रस, हम कह सकते हैं कि षट रस का शौकीन रहता है, केवल मीठा ही नहीं, हर तरह का खट्टा, मीठा, चरपरा और सुगंधित, जिनमें खुशबू आती है वो। और ये हमारी कुंडली में जो है, हमारे व्यक्ति के जीवन में काम इच्छा पर भी नियंत्रण रखता है, शुक्र का ऐसा प्रभाव है। और कुंडली में सप्तम भाव का स्वाभाविक कारक ग्रह माना गया है। इसके जो पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ, वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला इसमें आता है खीर, हालांकि वो दूध से ही बनी हुई है। खीर, त्रिफला, कमलगट्टे, मूली, मखाने, दालचीनी, भीगे हुए बादाम, सफेद मिर्च, सिंघाड़ा, अचार और खट्टे फल। अचार भी है, मैंने बताया ना, सब तरह के रसों का ये स्वादिष्ट करवाने वाला ग्रह है। तो ये जो है कुंडली में, हमारी कुंडली में शुक्र अच्छे भावों से जुड़ा हुआ है, हम स्वयं इनका सेवन करते हैं, हम लोग शौकीन भी होते हैं इन सब चीजों के। और नहीं तो हमें डोनेट करना चाहिए, दूसरों को दे देना चाहिए खाने के लिए, ये ले जाओ आप खाओ, तो इससे हमें फायदा होता है। अब आता है शनि। शनि जो है शनिवार का है, इसका वार शनिवार है, और शनिवार काले और नीले रंग का कारक माना गया है, वायु तत्व प्रधान है, ये कसैले रंगों, रसों का अधिपति है। कसैले, कड़वे जो तीखे रहते हैं अजीब से, और जो हमारे शरीर में कमर का, पैरों का और हमारा जो स्नायु संस्थान है, नर्वस सिस्टम और ढांचा जो है हमारा हड्डियों का शरीर के अंदर, उनका प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली में इसे छठे, 8वें और 12वें भाव का कारक माना गया है, वही अकारक भावों का कारक माना गया है। इसके खाद्य पदार्थ जो हैं सारे काले नीले हैं, काले नीले, जैसे काली उड़द, कुल्थी, सरसों या तिल का तेल हम दान करवाते हैं साढ़े साथियों में, इन सब में इनका, काली मिर्च, जामुन, मांडवे का आटा कब मिलता है, हालांकि काले अंगूर, मुनक्का, सूखे हुए अंगूर, गुलकंद, अलसी, लौंग, काला नमक, काले तिल, ये इसके इंपॉर्टेंट खाद्य पदार्थ हैं। और हम लोग जानते हैं कि हम संक्रांत पर जनवरी में तिलों का सेवन करते हैं, माना भी गया है। हम ये भी जानते हैं कि शनि जो है हमारी कुंडली में अगर अच्छे भावों का राजयोग कारक है तो हमें इन चीजों का सेवन अवश्य करना चाहिए, चाहे हम शनिवार को ही करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि चने वगैरह कई लोग शनिवार को भी बनाते हैं, तो ये हम सेवन करें, और नहीं तो हम शनिवार के दिन इन वस्तुओं का दान करें। अब आ जाता है हमारा राहु और केतु के लिए हम क्या करें। राहु केतु का वैसे तो हमारे शास्त्रों में तो ऐसे ही कहा गया है कि शनिवत राहु और कुजवत केतु, कि मतलब जो शनि के दान है वही हम राहु के कर सकते हैं, और जो मंगल के दान है या खाद्य पदार्थ हैं वो हम केतु के लिए दे सकते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने थोड़ा सा आगे बढ़ के ये कहा है कि हमें, क्योंकि ये किसी भाव के स्वामी नहीं होते, किसी राशि के स्वामी नहीं होते हैं, इसलिए हमें ये देख लेना चाहिए कि राहु केतु किस ग्रह के साथ युति कर रहे हैं, कौन सा ग्रह इनको देख रहा है, या कि ये किस राशि में है, उसी के हिसाब से इनका जो ग्रह है वो निर्धारित हम कर सकते हैं। यदि ये गुरु की राशि में है
तो हमें गुरु के जो खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन या दान बताना चाहिए, और यदि ये शनि की राशि में है तो शनि के दान बताना चाहिए या खाद्य पदार्थ सेवन करने के लिए कहा जाना चाहिए। इस तरह से हम ये राहु और केतु के खाद्य पदार्थों का सेवन या दान ये करने के लिए कह सकते हैं, जो कि हमारे लिए फायदेमंद होंगे। बहुत से लोग बहुत पैसे वाला या धनी, मतलब कम धन, जो पैसा नहीं होता, लोग बहुत ज्यादा दान दक्षिणा भी नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए ये खाद्य पदार्थों का दान करना आसान रहता है, क्योंकि घर में ये चीजें उपलब्ध भी होती हैं, तुरंत आया वो तुरंत हमने दे दिया। आपने देखा है पहले भिक्षा मांगने वाले आते थे, हम लोग रोज उनके अक्सर एक कटोरी आटा तो उनकी थैली में डाल ही दिया जाता था, क्योंकि सूर्य का दान है। इसके महत्व हमने नहीं समझे हैं और अब इन प्रथाओं को खत्म कर दिया है, इनका मजाक उड़ाया है, लेकिन इनके भीतर ना बहुत ही गहरा अर्थ छुपा हुआ है। यदि हम उसको जानना चाहें तो अवश्य जानें, और इस तरह से हम खाद्य पदार्थों का सेवन भी करें, और यदि आवश्यकता हो तो दान भी करें, तो हमारे लिए ये ग्रह लाभदायक सिद्ध होंगे और हमें फायदा देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही उपयोगी जानकारी, ऐसी जानकारी जो जनरली चर्चा नहीं करते हैं लोग, वो आपने आज दी है यहाँ पर, और बहुत सटीक जानकारी है। और इस जानकारी के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ मैं। आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पर है। दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। हम अभी एक नया बैच जो बेसिक और फंडामेंटल्स को एस्ट्रोलॉजी के जो होते हैं उसके लिए हम 28 अगस्त 2022 से नया बैच शुरू कर रहे हैं। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो आपको देखने को मिलेगा। कृपया उस वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त करें। जो लोग इच्छुक हों वो दीदी को या मुझे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।